प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैट्रिक्स का 4th पार्ट लेकर आए हैं। हमारे चैनल निजामुद्दीन बडबर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगर इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का अगला पार्ट। इसमें सबसे पहले आता है मैट्रिक्स की संक्रियाएँ। संक्रियाएँ प्लस माइनस गुणा भाग, इनको अपन संक्रियाएँ बोलते हैं। सबसे पहले आता है इसमें मैट्रिक्स का योगफल। तो दो मैट्रिक्स का योगफल करने के लिए सबसे पहली शर्त यह होती है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है या कोटि है वो समान होनी चाहिए। अगर आप दो मैट्रिक्स का योगफल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उन दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स प्लस हो सकती हैं, अन्यथा वो दोनों मैट्रिक्स प्लस नहीं हो सकती हैं। ठीक है, उसी तरह से होता है मैट्रिक्स का या अवयव का व्यवकलन अर्थात बाकी। व्यवकलन के लिए भी वही शर्त होती है। क्या शर्त होती है? अर्थात दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है या कोटि है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तो ही मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी हो सकता है, अन्यथा मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अवयवों का किसी अदिश संख्या n से गुणन। यानी कोई मैट्रिक्स है उसको किसी अदिश राशि या किसी अचर राशि से जब अपन गुणा करेंगे तो क्या होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे कि एक उदाहरण है, ये मैट्रिक्स है ABCD और इसको किसी अचर राशि n से गुणा करना है। तो ये जो अचर राशि है n, ये मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगी। जैसे n को इस मैट्रिक्स से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? NA, NB, NC, ND। इस तरह से जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी अचर राशि से गुणा किया जाता है तो वो अचर राशि मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाती है। ठीक है, अब चलिए अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे आधारित। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यदि A मैट्रिक्स ये है और B मैट्रिक्स ये है तो दोनों मैट्रिक्स का योगफल और व्यवकलन यानी बाकी करना है। पहले दोनों का प्लस करना है, फिर दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए अपन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं। A प्लस B निकालते हैं। सबसे पहले A मैट्रिक्स ये है जो आपको दी हुई है और B मैट्रिक्स ये है जो आपको दी हुई है। तो यहाँ पे A और B दोनों मैट्रिक्स रख करके और इनका योगफल अब करेंगे। योगफल कैसे होता है वो देखिए। योगफल करने के लिए सबसे पहली शर्त तो मैंने आपको पहले बताई दी थी कि इस मैट्रिक्स का जो क्रम है और इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो समान होने चाहिए। इस मैट्रिक्स का क्रम कितना है? देखो, इसमें 2 तो पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इस मैट्रिक्स का क्रम है 2 गुणा 3। और इस मैट्रिक्स का क्रम भी कितना है? 2 गुणा 3। ठीक है, जब आप मैट्रिक्स का क्रम लिखते हैं तो ध्यान रखिए पहले हमेशा पंक्तियों की संख्या आती है और फिर स्तंभों की संख्या। तो इस मैट्रिक्स का क्रम भी 2 गुणा 3 है और इस मैट्रिक्स का क्रम भी 2 गुणा 3 है। ठीक है, इसलिए इन मैट्रिक्स का योगफल हो सकता है। अब योगफल करते कैसे हैं वो देखिए। जो पहला अवयव है वो पहले अवयव के अंदर ही प्लस होगा और दूसरा अवयव है वो दूसरे अवयव के अंदर ही प्लस होगा और तीसरा अवयव है वो तीसरे अवयव के अंदर ही प्लस होगा। ठीक है, इसी तरह जो संगत अवयव हैं वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले अवयव को दूसरे अवयव के अंदर जब प्लस करते हैं तो आएगा -3 + 3। फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के अंदर प्लस करेंगे तो 2 + 5। तीसरा अवयव तीसरे अवयव के अंदर प्लस करेंगे तो 1 - 2। ठीक है, इस तरह से आप संगत अवयव हो उनको प्लस कर दोगे। तो प्लस करने से यहाँ क्या आ गया? देखो, -3 + 3 तो हो गया 0, 1 - 1 हो गया 0, 2 + 5 हो गया 7 और -4 + 4 हो गया 0 और 1 - 2 हो गया -1 और 7 - 2 हो गया 5। इस तरह से ये हो गया दोनों मैट्रिक्स का योगफल। ठीक है, उसके बाद आपको दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है? व्यवकलन या बाकी। ठीक है, उसके बाद दोनों मैट्रिक्स का व्यवकलन या बाकी करना है आपको। तो उसके लिए देखिए
ये आपकी ए मैट्रिक्स थी, ये आपकी बी मैट्रिक्स थी, और अब दोनों को माइनस करना है। तो माइनस भी आप उसी तरह से करेंगे। सबसे पहली शर्त तो क्या होती है माइनस करने के लिए, कि उनकी कोटि या क्रम जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये भी 2 गुणा 3 क्रम की है और ये मैट्रिक्स भी 2 गुणा 3 क्रम की है, इसलिए इनके जो क्रम है वो समान है, तो इनका माइनस हो सकता है। अब माइनस कैसे करते हैं, माइनस भी उसी तरह करते हैं जैसे आप 2 मैट्रिक्स का प्लस करते हैं, बस यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा और वहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह होता था। सेम इसी तरह से इसमें भी देखो, पहला अवयव पहले अवयव के अंदर ही माइनस होगा, तो -3 ठीक है। दूसरा अवयव दूसरे अवयव के अंदर माइनस होगा, तो 2 - 5, फिर 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2, इसी तरह से 1 + 1 -4 और 7 + 2, तो ये हो गए -6, 1 + 1 हो गया 2, 2 - 5 हो गया -3, -4 हो गया -8, 1 + 2 हो गया 3 और 7 + 2 हो गया 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों मैट्रिक्स का व्यवकलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, यदि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो आपको मैट्रिक्स सी ज्ञात करनी है, जहाँ पे आपको एक संबंध दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, a + 2b + c = 0, ठीक है। a + 2b + c = 0, ये आपको एक संबंध दे रखा है। और जहाँ पे ये O है ना, ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स जानते हैं ना आप क्या होती है, जिसका प्रत्येक अवयव 0 होता है। तो चलिए इसमें अब अपन सी मैट्रिक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक संबंध दिया था a + 2b + c = 0, तो इसमें ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ए मैट्रिक्स जो दे रखी थी वो ए की जगह रख दी, और बी मैट्रिक्स जो दे रखी थी वो बी की जगह रख दी, और 2 आपका बाहर था ही, और सी मैट्रिक्स आपको निकालनी है, और बराबर में क्या है, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स ऐसे की ऐसे है, उसके बाद ए मैट्रिक्स जो आपकी है ये ऐसे की ऐसी है, और ये 2 अंदर जाएगा तो सभी अवयवों के साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 2 - 2 2 4 0 और प्लस सी = 0, यानी इसमें क्या कर दिया, 2 को अंदर सभी अवयवों के साथ गुणा कर दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स का योगफल करना है, तो इन मैट्रिक्स का योगफल आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने योगफल पहले किया था, ठीक है। तो आपने योगफल पहले कैसे किया था, 1 + 4 5, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 + 4 5, इस तरह से आप योगफल कर देंगे, प्लस सी = 0। आपको सी मैट्रिक्स निकालनी है, सी मैट्रिक्स निकालनी है आपको, तो सी बराबर ये 0 मैट्रिक्स है, और ये इस साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और दोनों मैट्रिक्स को जब आप माइनस करोगे तो 2 मैट्रिक्स का माइनस या व्यवकलन कैसे करते हैं आपको पता ही है, 0 में से 5 निकालोगे तो 0 - 5 -5 हो गया, फिर 0 में से फिर से -5 निकालोगे तो 0 - 5 -5 हो गया। इस तरह से प्रत्येक अवयव संगत अवयव के अंदर माइनस हो जाएगा, और ये आपका सी मैट्रिक्स जो है आपकी वो ये होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो सेम यही क्वेश्चन है। इस 3 के क्वेश्चन में भी देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी, और उसी तरह से एक संबंध दे रखा है 3a - 2b + c = 0, ठीक है। 3a - 2b + c = 0, यानी शून्य मैट्रिक्स। तो अवयव सी ज्ञात कीजिए। तो ये सेम वही 2 नंबर का क्वेश्चन था ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए a + b यानी 2 मैट्रिक्स का योगफल दे रखा है, और a - b यानी 2 मैट्रिक्स का व्यवकलन यानी माइनस दे रखा है, और आपको मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको a + b बराबर ये मैट्रिक्स, ये 1 नंबर समीकरण ले लेते हैं, और a - b जो दे रखा है इसको 2 नंबर समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों समीकरणों को हल करके मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b निकालेंगे, ठीक है। आपको याद होगा, आप कोई भी इस तरह के 2 समीकरण होते हैं तो उनको कैसे हल करते हैं, ठीक है। x + y = 2 और x - y = 4, इनको अपन कैसे हल करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस करोगे तो y से y कैंसिल हो गया, और
2x बराबर हो गया 6, या x बराबर हो गया 6/2, तो x का मान आ गया 3। ठीक है, सेम इसी तरह से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को जब आप जोड़ दोगे ना, योगफल करोगे, तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a जुड़ के 2a हो जाएगा। इसी तरह से इस पक्ष के अंदर ये दोनों मैट्रिक्स भी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और ये दोनों मैट्रिक्स प्लस होने के बाद क्या आ जाएगा, आप जानते हैं दो मैट्रिक्स का प्लस कैसे करते हैं, वैसे ही करोगे आप। -7 के अंदर 3 को प्लस करोगे, 0 के अंदर -2 को प्लस करोगे, 2 के अंदर 0 को प्लस करोगे और -5 के अंदर 3 को प्लस करोगे। ठीक है, तो ये प्लस करने से आपका ये मैट्रिक्स आएगी 2a के बराबर, -4 2 -2 -2। और ये जो 2 है, इस 2 को जब आप इस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 1/2 को अंदर गुणा करोगे तो सभी अवयवों के साथ 1/2 गुणा होगा। तो 1/2 गुणा -4 -2 हो गया, 1/2 गुणा 2 1 हो गया, 1/2 गुणा -2 -1 हो गया, 1/2 गुणा -2 -1 हो गया। इस तरह से ये जो मैट्रिक्स है ये हो गई मैट्रिक्स ए। अब आपको मैट्रिक्स बी निकालनी है। देखो ए मैट्रिक्स आपके पास आ चुकी है, अब आपको बी मैट्रिक्स निकालनी है। तो आप एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो ये जो समीकरण नंबर 1 था ना, इसमें ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स रख दो। ठीक है, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स रख दो, और फिर ये ए मैट्रिक्स उस साइड में जाके इस मैट्रिक्स के अंदर से माइनस हो जाएगी और आपको बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। एक तरीका तो यह है। मैंने इसी तरीके से बी का मान अगले पेज पे निकाला है, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए समीकरण 1 के अंदर, समीकरण 1 था a + b बराबर -7 2 0 -5। ठीक है, यहाँ पे a की जगह a मैट्रिक्स रख दिया और प्लस b बराबर ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स इस साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और दोनों मैट्रिक्स को जब आप माइनस करोगे तो -7 + 2 2 -1 0 + 1 -5 + 1, और ये हो गया -5, ये हो गया 2 - 1 यानी 1, 0 + 1 1, और -5 + 1 यानी -4। तो ये आपकी बी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये जो है आपकी बी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दोगे आप, और माइनस करोगे तो आपको बी मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बी मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स निकालने का देखो एक तरीका आपको और दिखाता हूँ। आपको दो समीकरण दे रखे थे, a + b और a - b। आपने इनको जब प्लस किया था, जब इनका योगफल किया था, तो b से b कैंसिल हो गया था और a का मान आ गया था। आप अगर प्लस की जगह व्यवकलन करेंगे, माइनस करेंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और b का मान आ जाएगा। आप इस तरह से भी a और b दोनों मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह का देखो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वही उसी तरह से a - b एक मैट्रिक्स दे रखी है और a + b एक मैट्रिक्स दे रखी है। a - b दे रखा है और a + b दे रखा है, और आपको a और b दोनों मैट्रिक्स निकालनी है। तो सेम आप उसी तरह से निकालेंगे। एक बार तो दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a यानी a का मान आ जाएगा, और एक बार दोनों को माइनस कर दोगे तो उस माइनस करने से a से a कैंसिल हो जाएगा और b का मान आ जाएगा। ठीक है, सेम ये जो 5 का क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, ये आपको ही करना है। ठीक है, ये था मैट्रिक्स का 4th पार्ट। ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, और ये था अपना 4th पार्ट। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो आने वाले वीडियो जो हैं वो आपको समय पे उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।